लोक आस्था का महान पर्व छठ क्यों मनाया जाता है। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। आइए जान लेते हैं कि लोक आस्था का महान पर्व छठ आखिर क्यों मनाया जाता है। सिलीगुड़ी समेत देश के अनेक भागों में आज से लोक आस्था का महापर्व छठ महापर्व शुरू हो गया है। आज नहाए खाए हैं। आज सिलीगुड़ी तथा आसपास के इलाकों में समतल और डोर्स में कई जगह नदियों, तालाबों और सरोवरों में व्रतधारी स्त्री पुरुषों की भीड़ देखी गई। स्नान पूजा के बाद ही छठ व्रत करने वाले लोग शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करते हैं। उनके आहार में लौकी की सब्जी, अरवा चावल और चने की दाल को शामिल किया जाता है। व्रती महिलाएं स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करती हैं और आहार का सेवन करती है। उसके बाद ही परिवार का अन्य व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है। आज से शुरू यह महापर्व सूरज का अर्घ देने के बाद ही संपन्न होगा। छठ पूजा के बारे में कहा जाता है कि यह अत्यंत कठिन महापर्व है, जहां एक भी त्रुटि महापर्व को धूमिल कर देता है। त्रुटि होने पर इस महापर्व का लाभ नहीं मिलता, ऐसा माना जाता है। उल्टे व्रत करने वाले अथवा उनके परिवार वालों को हानि उठानी पड़ती है। यह एक ऐसा महापर्व है जहां व्रत करने वाले स्त्री पुरुष लगातार 4 दिन तक अपने घर परिवार से कट जाते हैं। छठ व्रतधारी जिस स्थान पर रहते हैं वहां परिवार के किसी भी सदस्य को जाने की इजाजत नहीं होती। जरूरी होने पर ही उन्हें शुद्ध होकर जाना पड़ता है। वहीं हम लोक आस्था का महापर्व छठ महापर्व की शुरुआत कब हुई इसकी बात करें और कैसे हुई, तो हम बता दें कि अनेक लोगों को इसका पता शायद ना हो। पुराणवत के अनुसार राजा प्रियंवत को कोई संतान नहीं थी। वह संतान की लालसा में तड़प रहे थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से संपर्क स्थापित किया। महर्षि कश्यप ने राजा प्रियंवत को यज्ञ करने की सलाह दी थी। महर्षि कश्यप की सलाह से ही राजा ने यज्ञ कराया। महर्षि कश्यप ने अपने हाथों से यज्ञ आहुति की खीर तैयार की। उन्होंने राजा की पत्नी मालिनी को खीर खिलाई। इससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई, लेकिन नवजात मरा हुआ पैदा हुआ था। एक बार फिर से राजा प्रियंवत निराश हो गए। उन्होंने अपने हाथों में मृतक पुत्र को उठाया और शमशान ले गए। वहां वह पुत्र वियोग में तड़पने लगे, रोने लगे। राजा प्रियंवत की हालत भगवान से देखी नहीं गई। उन्होंने अपने मानस पुत्री देवसेना को राजा के समक्ष भेजा। देवसेना ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से पैदा हुई है, इसीलिए वह षष्ठी कहलाती है। जो कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसके घर संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए उन्होंने राजा को सलाह दी कि वह छठी की पूजा करे, इससे उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसके बाद देवसेना अंतर्ध्यान हो गई। देवसेना की सलाह मानकर राजा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पूजा की। उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी समय से छठ पूजा की शुरुआत मानी जाती है। छठ महापर्व की शुरुआत की अलग अलग कई ऐतिहासिक कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। छठ मैया ने द्रौपदी की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उनका खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया था तथा पांडवों को युद्ध में जीत दिलाई थी। एक अन्य कहानी के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तब रावण वध के पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि की शरण ली थी। ऋषि ने भगवान राम को यज्ञ करने की सलाह दी। कहा जाता है कि माता सीता ने ऋषि की कुटिया में रहकर लगातार 6 दिनों तक भगवान सूर्य की आराधना की थी। दानवीर कर्ण के बारे में आपने सुना ही होगा। वह नदी में खड़े होकर रोज भगवान भास्कर को जल अर्पित करते थे, इसीलिए वे महादानी और महाशक्तिशाली बन गए। इस तरह की अनेक कहानियां छठ महापर्व को लेकर बताई जाती है। लोक आस्था के अनुसार भगवान सूर्य और छठी मैया का संबंध, इसीलिए छठ महापर्व में भगवान सूर्य की आराधना और अर्घ देने का विधान रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग छठी मैया की पूजा करते हैं उनके घर में सुख शांति और संतान प्राप्ति होती है। व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और घर में धन वैभव बरसता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह पूजा पूरे विधि विधान के साथ और पूरी शुद्धता के साथ की जानी चाहिए, तभी इसी महापर्व का प्रसाद व्रतधारी को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी यह पर्व करके रोग मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये महापर्व साफ सफाई और शुद्धता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसे प्रकृति का भी अंश मिल जाता है, जो व्यक्ति के जीवन को स्वच्छ कर देता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों पर
लगातार नजर बनाए रखने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।